हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करनी है। आप लोग जब भी किसी जॉब का अपडेट, चाहे वो किसी जेआरएफ पोजीशन के लिए हो, चाहे वो पीएचडी पोजीशन के लिए हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल लेट्स से गवर्नमेंट जॉब हो, नॉन गवर्नमेंट जॉब हो, बहुत अलग अलग टाइप के जॉब्स जिनके अपडेट्स मैं आपको देते रहती हूँ, आप भी खुद से देखते रहते होंगे। जब भी आप किसी जॉब के बारे में देखते हैं तो आप एक चीज़ मेजरली 99% ऑफ द टाइम्स एक चीज़ आपको ज़रूर वहाँ पर लिखी हुई मिलती है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का, 10 साल का, दिस दैट दिखता है आपको बहुत फ्रीक्वेंटली। एंड आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोग एग्री करेंगे इस बात से कि जब आप फ्रेशर एमएससी के बाद जब आप एज़ अ फ्रेशर जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इन जॉब्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सिंपल बात है, राइट? और इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी आता होगा। ये बहुत एक बहुत ही मुझे लगता है एक नेगेटिव साइन भी है, एक नेगेटिव साइड भी है जॉब साइड का। देखिए, मैं अगेन आपको ये नहीं बोलूँगी कि जॉब्स हैं नहीं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, मैंने पॉजिटिव्स भी बताए थे, मैंने नेगेटिव्स भी बताए थे। मैं दोनों पर्सपेक्टिव में बात करती हूँ। आपको जिस इंसान को जैसा सुनना अच्छा लगता है कानों को, वो वैसा सुन के खुश होता है या दुखी होता है या गुस्सा करता है। बट मेरा काम है सच बोलना, मेरा काम है आप लोगों तक वो बात पहुँचाना जो मुझे पता है, जो आप भी देख रहे हैं बट उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राइट? जब हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जो आप जाकर इस आई बटन पे क्लिक करके देख भी सकते हैं, मैंने बात किया था कि लाइफ साइंसेज़ में करियर इंडिया में कितना अच्छा है बनाना या कितना डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें या क्या-क्या प्रोस्पेक्टिव आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, राइट? तो इस वीडियो में भी मैं आपसे इसी तरीके की बात करने वाली हूँ कि एक्सपीरियंस जब आपसे माँगा जाता है, जो जब आप फ्रेशर हैं, आपके पास डेफ़िनिटली नहीं है एक्सपीरियंस, तो आप क्या करो उस सिनेरियो में या फिर उस सिचुएशन में क्या आपको जॉब मिलेगी ही नहीं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब राइट आफ्टर योर मास्टर्स, या फिर क्या कीजिए? तो देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ कि येस, एक्सपीरियंस मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स में आपसे माँगा जाता है। कुछ जॉब सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पर आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं माँगा जाता। मेजॉरिटी में बहुत कम सैलरी होती है बट कुछ में बहुत अच्छी सैलरी भी होती है। मैंने लेटेस्ट अभी आपके पास में आपके लिए एक जॉब अपडेट दिया था अपने यूट्यूब वीडियो के थ्रू, जिसमें मैंने आपको बताया था ना ही नेट गेट का रिक्वायरमेंट था, ना ही एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट था और सैलरी भी अच्छी खासी थी। आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। पर ऐसी इक्का-दुक्का जॉब्स निकलती हैं और आप एक इक्का-दुक्का जॉब्स में इतने सारे जब एप्लीकेंट्स होते हैं तो डेफ़िनिटली बात है कि हर किसी का तो सिलेक्शन वहाँ नहीं हो रहा, तो बाकी लोग क्या करें? तो पहला सिनेरियो तो ये हो गया। सेकंड हम बात कर लेते हैं कि देखिए बिल्कुल सही बात है, एक्सपीरियंस नहीं होता जब आप फ्रेशर होते हो, बट अब उस सिनेरियो में क्या आपको जॉब मिलेगी ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज़ डेफ़िनिटली देखिए जब होता क्या है, मास्टर्स में आपका एक अच्छा खासा प्रोफ़ाइल है और आप डिसर्टेशन भी करते हैं। आपके पास में ऑप्शन होता है बीच में 2 महीने का डिसर्टेशन करने का या फिर कंप्लीट 6 मंथ्स या 1 ईयर का डिसर्टेशन करने का। काफ़ी जगह पे 1 ईयर प्रोजेक्ट्स चलते हैं, काफ़ी जगह पर 6 मंथ प्रोजेक्ट्स चलते हैं। आप उनको लेकर एटलीस्ट आपको इक्विपमेंट्स की, टेक्नीक्स की समझ है, वो आपका एक्सपीरियंस आपके पास में होता है। मेजॉरिटी कॉलेजेस में वो भी नहीं करवाया जाता, तो डेफ़िनिटली हम मान सकते हैं बच्चों को पीसीआर तक रन करना नहीं आता। जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ और बच्चों से पूछती हूँ, "क्या आपने पीसीआर मशीन देखी है?" बहुतों का जवाब होता है, "नहीं मैम।" "क्या आपने पीसीआर मशीन चलाई है?" मेजॉरिटी का जवाब होता है, "नहीं मैम।" तो हम जब एनजीएस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और इस सब की बात करते हैं, तो वो तो छोड़ ही दीजिए। कुछ जगह पे ये मिलता है आपको, मेजॉरिटी में वो भी नहीं मिल रहा होता। तो इस तरीके के सिनेरियो में आप क्या करो एग्ज़ैक्टली? देखिए, बहुत एक सिंपल चीज़ बताती हूँ आपको। जब आप मास्टर्स करके चुके हैं, सबसे पहली चीज़ आप जो कर सकते हैं, पहले तो डेफ़िनिटली मास्टर्स करते-करते ही अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आप जेआरएफ की तरह नहीं जाना चाहते, अगर आप प्रॉपर जॉब्स में जाना चाहते हैं, तो मास्टर्स के साथ-साथ ही जॉब्स में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अब चाहे वो ज अगर आप जेआरएफ में जाना चाहते हैं, तो जेआरएफ हो, चाहे वो पीएचडी हो, अप्लाई करना शुरू कर दो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो मास्टर्स के साथ में बाहर अब्रॉड में एप्लीकेशंस भेजना शुरू कर दिए या इंडिया में ही टॉप नॉच लैब्स में प्रोफ्स के साथ में जो काम करना चाहते थे वो अपना उन्होंने एप्लीकेशंस भेजना शुरू कर दिया था और उनको जवाब मिला भी। उनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार भेजने पे लेकिन उनको जवाब मिला। तो मेहनत थोड़ी-सी यहाँ पर लगती है, करनी पड़ेगी मशक्कत आपको, लेकिन ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आप अपने आप को बेटर करते जा रहे हैं, अगर आपने अपनी प्रोफ़ाइल को अच्छा किया है। प्रोफ़ाइल का मतलब होता है
आपका सीवी, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन अब और क्या आप उसमें बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वहाँ जाइए, उनको अटेंड कीजिए, पेपर्स लिखिए, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने की कोशिश कीजिए। अपनी खुद से टेक्निक्स, कई सारे टेक्निक्स के ये होते रहते हैं, प्रैक्टिसेस होते रहते हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं आप जाकर, बायो इन्फो की समझ ले सकते हैं, काफ़ी बूम है उसका। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को आप इन्हेंस कर सकते हैं धीरे-धीरे। अपनी पढ़ाई को इन्हेंस कीजिए, अपने बेसिक्स को पॉलिश कीजिए, जिससे कि जब आप कहीं इंटरव्यू आपको मौका मिले देने का, तो आप उनको इतना ज़्यादा अपने जो आपकी नॉलेज है उसे प्रभावित करें कि डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? अब बात आती है कि एक्सपीरियंस नहीं है मैम तो क्या करें? देखिए, क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया पहला कि मास्टर्स के साथ-साथ अप्लाई करना शुरू कर दो। सेकंड थिंग, जब आप मास्टर्स करके चुकेंगे, तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप किसी ऐसी जगह पे अप्लाई करना चाह रहे हो, आपको नहीं मिला है, तो मीनवाइल खाली मत बैठिए। 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका सीएसआईआर नेट निकला है, एक नहीं निकला। अगर निकल गया है तो आप डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर तो आपके पास सिनेरियो वो हो ही जाता है, क्योंकि पी एक बार आपका सीएसआई नेट निकल गया तो मेजॉरिटी आपका सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। अब लेके चलते हैं जिनका सीएसआई नेट नहीं निकला और जो खाली सिर्फ, क्योंकि कितने बच्चे हैं जो मुझे बताते हैं मैम हमें 2 साल हो गया मास्टर्स किए हुए, अभी हम सिर्फ सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं जॉब भी नहीं मिल रही, कहीं पे जेआरएफ की तरह भी नहीं ये हो रहा, पीएचडी भी नहीं कर सकते, है ना? तो उस सिनेरियो में आपको खाली नहीं बैठना है, आपको सिर्फ घर पे ये सोच के नहीं बैठना है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सीएसआई। देखिए सीएसआई की तैयारी के लिए अगर मैं आपको ढंग से बताऊँ, 3 महीने का समय इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्ज़ामिनेशन। अब उस समय में आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लो और उसके बाद में बहुत सारी जेआरएफ वैकेंसीज़ निकलती हैं, उनमें अप्लाई करो, ठीक है? बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसीज़ निकलती हैं, नहीं निकल रही हैं तो खुद से मेल भेज के अप्लाई करो। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई एग्री वो बहुत कम पैसा देते हैं शुरू में, लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी, नहीं तो आप ज़ीरो पे रहेंगे और ज़ीरो से अच्छा है कि कुछ तो आपके हाथ में हो। तो कुछ से ही हम शुरू करेंगे, लेकिन डेफ़िनिटली एक पॉइंट के बाद आप बहुत अच्छी जगह पहुँच जाएँगे। तो कोशिश आपको क्या करनी है कि मास्टर्स के बाद में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पीएचडी, स्पेसिफिकली अच्छे लैब्स में, या फिर साइंटिस्ट पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब जॉब्स ही चाहिए आपको इन दैट केस, पीएचडी नहीं करना है, ये सब नहीं है, तो उस केस में आप एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दीजिए, चाहे जेआरएफ की तरह शुरू कर दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जहाँ पे लग सकते हैं आप वहाँ शुरू कर दीजिए पढ़ाना। बेसिकली कुछ काम शुरू कर दीजिए, ठीक है? और देखिए जॉब हंटिंग करना पड़ेगा, हंटिंग में आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग लकी होंगे उनको तुरंत मिल जाएगा, कुछ का सीवी अच्छा होगा उनको तुरंत मिल जाएगा, बट अगर आपका सीवी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, उनको यकीन दिलाओ कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम कर सकते हो, ठीक है? जब उनके पास जाओ, जब उनके सामने इंटरव्यू में बैठो, तो वो तुमसे इतने इम्प्रेस्ड होने चाहिए तुम्हारे नॉलेज से कि उन्हें भरोसा होना चाहिए कि बेशक इस बंदे का सीवी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेशक इसके एकेडमिक्स में 80-90% नहीं आए, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसकी नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये हमारे काम का बंदा है, ठीक है? वो तुम्हें उन तक कन्वे करना है अपना मैसेज। तो ये एक चीज़ है जिस तुमको लेकर चलनी है। जैसे कि मैंने बोला पीएचडी करनी है, जेआरएफ करना है, जेआरएफ की तरह काम करते रहो। बाहर पीएचडी करनी है, जेआरएफ की तरह थोड़ा-सा 1 आध साल काम करो। मीनव्हाइल अप्लाई करते रहो और अप्लाई मतलब ऐसे सोच लो कि रोज़ एक एप्लीकेशन तो मुझे भेजनी ही है। और एप्लीकेशन ये नहीं कि एक बार बना लिया वही एसओपी और उसी को भेजते रहे, नहीं, ये नहीं करना है आपको। उसमें अगेन इम्प्रूवमेंट करते जाना है, बेस्ड अपॉन किस लैब में आप अप्लाई कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन कौन-सा इंस्टीट्यूट है, कैसी जगह है, वहाँ क्या रिसर्च होती है, वो प्रोफ के किस पे काम कर रहे हैं, उनके बेसिस पे आपको अपना जो एसओपी है वो स्टेटमेंट ऑफ एसओपी जो है वो तैयार करना है, ठीक है? तो मेक श्योर करो कि ये सारी चीज़ें आप करो। बेशक एक्सपीरियंस माँगते हैं एंड आई नो कि यू आर एक्सट्रीमली एगोनिश बाय द फैक्ट कि हर जगह एक्सपीरियंस माँगते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, जब जॉब देंगे तब तो एक्सपीरियंस होगा। जॉब ही नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा और आगे कहाँ अप्लाई करेंगे हम? लेकिन उसके लिए मैं बस आपसे, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है बदलना। वो क्या कर रहे हैं वो हम नहीं बदल सकते। हम क्या बदल सकते हैं? हम खुद को बदल सकते हैं। तो हम खुद पे काम करते हैं। तो हम शुरुआत कहीं से भी करो, थोड़े से शुरुआत करो, बट स्टार्ट, जस्ट मेक श्योर कि आप
अगर आप जेआरएफ की तरह काम कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हो, आप किसी कोचिंग में काम कर रहे हो, आप कहीं पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, किसी भी तरह, बट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर कि ये जो शुरुआत होगी ये आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी कि आप आगे भी बहुत अच्छा करते जाएंगे। तो इतने से या इस बात के साथ में मैं अपने जो ये आज का टॉपिक है इसको ख़त्म करती हूँ। एंड आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आई हो। अगर आप इस बात से अग्री करते हैं तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसी कोई परेशानी है जो आप फेस कर रहे हो इस पर्टिकुलर करियर में, कोई और करियर ऑप्शन चाहते हो, उस पर कोई राय चाहते हो, क्या चुने वो चाहते हो, मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ जिस भी पॉसिबल तरीके से हो पाए। So this is it for this particular video. Thank you so much everyone for watching. Make sure आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। 2 मिनट लगता है, एक एक्चुअली 10 सेकेंड लगता है, 10 सेकेंड से भी कम का समय बटन को हिट करने में, उसको ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और पिछली वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी, ज़रूर जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।